वो परम पिता परमात्मा यज्ञ के कार्यक्रम को देख करके बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। क्यों? देखो, इस यज्ञ में देवताओं को जिनको भी आहुति दी जाती है, देवता उस आहुति को प्राप्त करते हैं और जब देवताओं को आहुतियां मिल जाती हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे हमें आपको रोज यज्ञ करना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश हम आप यज्ञ कर नहीं पाते हैं। अब यज्ञ, मान लो घर में भोजन करने जा रहे हो तो गौ माता को भोजन देना ये भी एक है। कुत्तों को, श्वान कुत्तों को अगर भोजन दिया जाता वो भी एक यज्ञ है। कौवों को भोजन देना, अग्नि भगवान को भोजन देना, कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। रोज हमें आपको करना चाहिए। अब मान लो रोज नहीं कर पाते हो, ये यज्ञ हो जाता है जिससे सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब यज्ञ चाहे जहां हो तो उसमें निशाचर भी जरूर आते हैं। तब के समय में भी निशाचर थे और अब भी निशाचर। अच्छा, निशाचर है कौन? एक बार मां भवानी ने भोले बाबा से पूछा, बाबा इस पृथ्वी पर निशाचर है कौन? तो बाबा ने कहा, सुनो कि मां नहीं, मात पिता नहीं तेरा, साधुन सन करवावई सेवा। माता पिता और देवताओं को न माने, संत महात्मा ब्राह्मण को न माने, सेवा करने के बजाय उल्टी सेवा करवाए। अब इतने लोग दुनिया में हैं जो ये काम करते मिल जाए, ये आचरण भवानी दे जाना हो निश्चर सब प्राणी। आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब। देखो, तब के समय में यज्ञ होता था, आज भी यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है, जानते हो, तब के समय में जो यज्ञ होते थे राजा लोग करवाते थे, आजकल हम आप सभी करवाते हैं। व्यवस्था तो बढ़िया है। तब के समय में धर्म के कार्य में राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आजकल पूजा पाठ यज्ञ करो वो हम तो राजनीति है भैया। हर गांव में 2-4 पार्टी हो गई। लोग धर्म को भी राजनीति से जोड़ने लगे। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में पहुंचो, वहां राजनीति का काम नहीं है ना। इस यज्ञ से हमारा, आपका, सभी का, तमाम प्राणियों का, जीव जंतुओं का, सभी का कल्याण होने वाला है। एक बार विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था, सुनी होगी कथा।
भगवान राम जी का जब प्राकट हुआ अयोध्या में, तो उस अयोध्या में सब लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन एक लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा कष्ट हो गया, बड़ा दुख हुआ, चिंता हो। वे हैं कौन? कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बाबा को चिंता हुई, हरि गुरु मरहि चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चल पापा। विश्वामित्र जी को चिंता हो गई। क्यों चिंता? इसलिए हुई, मान लो भगवान आए हैं, भगवान अगर माता पिता के मोह में पड़ गए, अब बच्चा कैसा भी हो, प्राणी का अगर जन्म हुआ है संसार में, तो ये न सोचे कि हम इस माया से, मोह से, काम क्रोध लोभ से बच सकते हैं। बिरले ही कोई भक्त है जो बचा है, वरना कोई बचने वाला नहीं भैया, हम हो आप हो कोई भी हो। तो बाबा सोच रहे अगर हमारे प्रभु माता पिता परिवार के चक्कर में पड़ गए, तो जो काम करने आए हैं माता पृथ्वी के भार का हरण करना, वो काम भगवान से रह जाएगा। और यही कारण है महाराज को चिंता हो गई। तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरो हरनि मई भारा। तब बाबा को चिंता हुई। अब सोच रहे हैं क्या किया जाए, किस कारण हमारे भगवान निशाचरों का संहार करने के लिए पहुंचे, किस कारण भगवान कैसे आए। क्योंकि मोह माया से दूर होना ये बड़ी विचित्र बात है भैया। मिलने ही कोई ऐसे मिलेंगे जो विरक्त है इस मोह माया से, वरना इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं 5 चीजों से बचे ही नहीं हैं। वो 5 चीजें हैं काम क्रोध लोभ मोह मद, बचने वाले नहीं चाहे जितनी कोशिश की जाए। तो क्या किया जाए, चलो इसी बहाने यज्ञ हो, और यज्ञ हो तो भगवान को बुलाया जाए, फिर देखो होता क्या। भगवान मोह में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो बहुविधि करत मनोरथ, जाति लागे नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार।
विश्वामित्र जी महाराज आज भगवान को इस मोह माया से दूर करने के लिए गए हैं। कहां? अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ। अब महाराज दशरथ ने सुना कि मुनिया गमन सुनो जब राजा, समाजा सुना कि हमारे यहाँ संत भगवान आए हैं। अरे वो घर धन्य है भैया, वो स्थान धन्य है कि कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान। जहाँ कथा कीर्तन हो जाए, सत्संग हो जाए, संत पहुंच जाए, ब्राह्मण पहुंच जाए, वो स्थान ही धन्य है। कि कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान। वो घर प्रभु वासा क्यों, वो वैकुंठ समान। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो चीजें बड़ा दुर्लभ है। वो दुर्लभ क्या है? विद्वानों ने पुराणों में कहा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। और दुर्लभ क्या है? संत समाजम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। एक सूचना है, जो भी लोग हवन करना चाहते हैं, जो भैया लोग, जो माताएं बहनें, तो कृपया आप यज्ञ मंडप में पहुंच जाएं, हवन प्रारंभ हो जाए। जो भी लोग हवन करना चाहते हैं तो कृपया आप यज्ञ मंडप में पहुंचे और हवन कर सकते हो। बोलो भक्तों भगवान की जय। दो चीजें दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है, संत समागम और हरि कथा। है तो सब कुछ दुनिया में। कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जिन्हें न परलोक सवारा। सब कुछ है लेकिन सबको मिलने वाला नहीं भैया। क्योंकि स्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया है रामायण में कि सकल पदार्थ है जग माया। होता क्या है? कर्महीन नर पावत नाहि।
सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावती नाम। आज जिस समय विश्वामित्र जी महाराज गए हैं, महाराज दशरथ ने देखा, बड़ा सम्मान किया, ले गए सिंहासन पर बिठाया, 16 प्रकार से पूजा की है और विधिवत पूजा करने के बाद चरणों को धोया है, चरणामृत लिया। बड़ा ही प्रसन्न है महाराज, ये घर धन्य हो गया आपके आने से। लेकिन एक बात बताओ, बात ये है कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। और ये हमारे परम सम्मानी राजा विजय मिश्रा निमोची की तरफ से ये आपके यहाँ से 1000 रुपए करार महामारी के पावन चरणों में माता रानी सदैव भंडार भरती रहे, जीवन मंगलमय हो। प्रेम सौर भक्त भगवान की जय हो।